My dear students and friends, वेलकम बैक इन के एस डी मैथ्स क्लासेस। आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हमें नेक्स्ट देखिए आप एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो क्या दे रखा है इस एग्जांपल के अंदर। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू 2z प्लस 3 अपॉन z माइनस 4 मैथ द सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x इक्वल टू 0 इंटू द स्ट्रेट लाइन 4u प्लस 3। ठीक है, देखो कहने का मीनिंग क्या है। वो कह रहा है सिद्ध करो अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, इस सर्कल को एक लाइन में चेंज कर देती है जिसका इक्वेशन क्या है 4u प्लस 3 इक्वल टू 0। ये सर्कल कहाँ पे है, जेड प्लेन के अंदर। ठीक है, जब हम इस सर्कल पर इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो यू वी प्लेन के अंदर क्या बनेगा, डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये प्रूफ करना है अपने को। ओके, तो लिखिए आप सॉल्यूशन। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब हमारा टारगेट क्या है, हम इसको सबसे पहले जेड में चेंज करेंगे क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन मीन्स जेड प्लेन के अंदर है। तो इसलिए लिखो आप सिंस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। और अगर हम इन दोनों का जोड़ कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2x, दैट इज x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। क्यों, अपने को x की ज़रूरत है इसलिए। और दूसरा अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें दैट इज जेड इंटू जेड बार, देखो मल्टीप्लाई क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस आयोटा स्क्र इंटू वाई स्क्र, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र। आयोटा स्क्र माइनस 1 होता है तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, दैट इज जेड इंटू जेड बार। ओके, और इसको नंबर सेकंड, इसको नंबर थर्ड। तो अब आइए आप बाई फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों का यूज़ करिए आप, दोनों का यूज़ करो फर्स्ट के अंदर। तो ऐसा करते क्या हो जाएगा, फर्स्ट बनेगा जेड जेड बार माइनस 4 इंटू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 इक्वल टू 0। और अब देखो आप अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं जेड जेड बार ओके एंड माइनस 2 इंटू जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास, इसको लिख दो आप इक्वेशन नंबर 4। यानी कि देखो क्या किया, करना क्या है अपने को, इक्वेशन सर्कल की किस में दे रखी है, एक्स और वाई के फॉर्म में दे रखी है इसने, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इस सर्कल की इक्वेशन को जेड में चेंज करना। बहुत ही सिंपल है, बेसिक से जाओ आप। ठीक है, हम जानते हैं ऐसा होता है, दोनों का जोड़ करेंगे 2x आएगा, जेड इंटू जेड बार का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा हमारे पास, और इनका यूज़ कर लो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास किस फॉर्म में आ गई, जेड और जेड बार के रूप में। ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जेड और जेड बार की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, लिखो आप सिंस w इक्वल्स टू 2z प्लस 3 अपॉन जेड माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, डब्ल्यू जेड माइनस 4w इक्वल टू 2z प्लस 3। ओके, और अगले स्टेप के अंदर जेड की टर्म लेफ्ट के अंदर और जेड कॉमन, याद आएगा w माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 4w। 4w उधर शिफ्ट कर दो, जेड को लेफ्ट में ले आओ आप, जेड की टर्म माइनस की होगी, 4w की टर्म प्लस की होगी, और यहाँ से जेड कैलकुलेट करना, दैट इज 3 प्लस 4w अपॉन w माइनस 2। ठीक है, और अब देखो अपने को यहाँ पर जेड बार भी चाहिए, जेड बार भी लिख लो आप, लिखो आप नाउ जेड बार। जेड बार का मतलब क्या होगा, हर एक के ऊपर बार अप्लाई होगा। ठीक है, 3 के ऊपर भी, 4 के ऊपर भी, W के ऊपर भी, W के ऊपर भी, 2 के ऊपर भी, बट 3 के ऊपर बार का मतलब क्या होगा, 3 होगा।
4 के ऊपर बार लगाएंगे क्या होगा, 4 होगा। 2 के ऊपर बार लगाएंगे क्या होगा, 2 होगा। तो इसलिए सिर्फ W के ऊपर बार अप्लाई होगा। आप एक बार सारे के ऊपर लिख दो, 3 + 4W अपॉन W - 2, इस तरीके से। अब इसका रिजल्ट ये बनेगा लास्ट 3 + 4W बार अपॉन W बार -2। ठीक है, ये बनेगा कैलकुलेशन करने के बाद। और अब इन दोनों का यूज़, Z और Z बार का यूज़ किसके अंदर पुट करना अपने को, 4 के अंदर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ साइड के अंदर, पुट इन 4। समीकरण 4 में Z और Z बार का मान पुट करना। ठीक है, तो बड़े ध्यान से रखिए आप इक्वेशन 4 के अंदर। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास बनेगा, देखो आप अगला स्टेप, पहले Z × Z बार का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 + 4W अपॉन W - 2 इंटू 3 + 4W बार अपॉन W बार -2। और फिर हमारे पास आ रहे अगले स्टेप के अंदर -2 इंटू इन दोनों का जोड़। थोड़ा स्पेस बड़ा चाहिए अपने को, तो यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन। यहाँ जो आप इस साइड, तो इक्वेशन 4 के अंदर मान पुट करना। तो Z दैट इज 3 + 4W अपॉन W - 2, ओके। और इनटू हमारे पास आएगा 3 + 4W बार अपॉन W बार -2, ओके। इस तरीके से लिखेंगे हम। और अगले फिर आएगा हमारे पास -2 इंटू Z + Z बार। अब इन दोनों का जोड़ करना है अपने को। तो दैट इज 3 + 4W अपॉन W - 2। Z हो गया प्लस Z बार कर दो आप, तो प्लस Z बार की वैल्यू दैट इज 3 + 4W बार अपॉन W बार -2, ओके। तो ऐसा करने के बाद इक्वल टू क्या लिखना है आपने, 0 लिखना है। समीकरण 4 के अंदर Z और Z बार का मान पुट करना। कौन सा मान पुट करना है, जो W की फॉर्म में है। ठीक है, और अब अगला स्टेप क्या होगा, एलसीएम। देखो आप एलसीएम क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बढ़ने। ठीक है, तो एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम आएगा हमारा W - 2 W बार -2। यहाँ पर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 + 4W 3 + 4W बार -2। ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, इस ब्रैकेट के साथ इसका मल्टीप्लाई 3 + 4W इंटू W बार -2, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस W -2 इंटू 3 + 4W बार, ओके, एंड इक्वल टू 0। बड़े ही ध्यान से एलसीएम लेना है, क्योंकि एलसीएम इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर और इसका मल्टीप्लाई इस साइड के अंदर। ठीक है, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही एलसीएम 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अब आपने इनको ओपन करना है, बस इनका मल्टीप्लाई करो आप। तो ये हो जाएगा 9 + 12W बार प्लस 12W और प्लस 16W इंटू W बार। ठीक है, और फिर यहाँ पर -2 इंटू 3W बार -6 4W बार। ठीक है, और -8W, और फिर प्लस इनका मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3W प्लस 4W बार -6 और माइनस का 8W बार इक्वल टू 0। ठीक है, बड़े ध्यान से चलना अपने को, मिस्टेक नहीं करनी है, ओके। तो अब आप देखिए, देखो ये कितना है 4W बार, ये भी कितना है 4W बार, 4 और 4 8, 8 इंटू 2 16, माइनस का हो जाएगा और 16 प्लस का, तो मैं इसको यहीं काट रहा हूँ, 4 और 4 8, 8 इंटू 2 16 विद नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। और अब आप लिखिए
9 माइनस 12W बार प्लस 12W माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6W बार प्लस 12, फिर हमारे पास आएगा माइनस 6W और प्लस 12 और प्लस 16W बार इक्वल टू 0। बड़े ही आराम से चलना, आप गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए आप अगले स्टेप के अंदर। प्लस 12 और उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए था ये रह गया लिखने वाला, माइनस माइनस प्लस 16W और आएगा इसके अंदर, क्योंकि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना और माइनस प्लस। ओके, अब सही है। हाँ भाई, अब आइए आप, अब इनका जोड़ घटाव करिए आप। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा, देखिए आप, ठीक है, 24 प्लस 9 दैट इज 34, और उसके बाद देखिए आप 6W बार माइनस का और 12W बार प्लस का, तो प्लस का 6 और प्लस का 16 कितना देगा 22W बार, और फिर उसके बाद W की टर्म 12 माइनस 6 हो गया, और 6 प्लस 16 दैट इज 22W इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस 11W बार, 11 कॉमन निकाल लेना, ओके, और इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ प्लीज मिस्टेक है, 9 12 और 12 24 और 9 33 आएगा यहाँ पर 33, इसको सही करना आप। और अब हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 33 22 कॉमन W प्लस W बार इक्वल टू 0, ओके। और अगले स्टेप के अंदर 11 से डिवाइड कर देना आप, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज 3 प्लस 2 इंटू W प्लस W बार इक्वल टू 0, ओके। 11 से डिवाइड करना, तो लिख देना आप साइड के अंदर डिवाइडेड बाई 11, 11 से भाग करने पर, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप के अंदर, अब अपने को इसको किसके अंदर चेंज करना है, U और V के अंदर। तो लिखो आप सिंस W इक्वल्स टू U प्लस आयोटा V एंड W बार क्या होगा U माइनस आयोटा V, दोनों को ऐड कर दो आप, दोनों को ऐड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा W प्लस W बार इक्वल टू 2U, आयोटा V और माइनस आयोटा V क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अब आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो लिखो आप नाउ, इसके अंदर वैल्यू पुट करो आप 2U, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2U इक्वल टू 0, दैट इज 3 प्लस 4U इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर, यही अपने को प्रूफ करना था, 3 प्लस 4U इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा आराम से चलिएगा आप, देखो क्या करना है, सबसे पहले दोबारा सुन लो आप, सर्कल को जेड में चेंज करना, और फिर जेड की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, फिर जेड बार लिखा जाएगा, जेड और जेड बार की वैल्यू हम पुट करेंगे सर्कल की इक्वेशन के अंदर, जिसको हमने जेड और जेड बार में चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, जब जेड और जेड बार की वैल्यू पुट कर देंगे, लास्ट में किस में आएगा, डब्ल्यू में आएगा, ठीक है। और फिर डब्ल्यू क्या होता है यू प्लस आयोटा वी, और डब्ल्यू बार क्या होता है यू माइनस आयोटा वी, दोनों को ऐड करिए आप, और दोनों को ऐड करते ये टर्म तैयार होगी। अगर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार आता तो हम लोग क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो जोड़ते ही हमारे पास 2U बनेगा, और 2U यहाँ पर पुट करिए एंड देन वी गेट आंसर, ओके। तो इस तरीके से चलना है अपने को। नेक्स्ट लिखिए, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसकी। इसने लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशन दैट ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D
ये इसने ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो वो कह रहा है फाइंड द कंडीशन, उस कंडीशन को कैलकुलेट करिए, उस शर्त को कैलकुलेट करिए जब डब्ल्यू प्लेन के अंदर यूनिट सर्कल, डब्ल्यू प्लेन के अंदर यूनिट सर्कल जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, स्ट्रेट लाइन को। किसके अंदर, जेड प्लेन के अंदर। बहुत ही सिंपल, डब्ल्यू प्लेन के अंदर सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसकी रेडियस 1, ठीक है, और वो जेड प्लेन के अंदर किसको रिप्रेजेंट करे, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे। उस कंडीशन को कैलकुलेट करिए आप, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन तो गिवन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज W इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D दे रखा है इसने, और यहाँ पर ABCD क्या होंगे, ABCD ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर, और शर्त क्या होती है यहाँ पर, AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखो आप फॉर यूनिट सर्कल, क्योंकि पहले हम यूनिट सर्कल की बात करेंगे। फॉर यूनिट सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया था जब मैंने सर्कल की इक्वेशन बताई थी आपको। सर्कल का इक्वेशन ये होता है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर इन जेड प्लेन, आर रेडियस, ठीक है। अब आपने को क्या करना है, आप जेड प्लेन के अंदर नहीं लिखना अपने को डब्ल्यू प्लेन के अंदर लिखना। तो क्या होगा, जेड के स्थान पर डब्ल्यू आ जाएगा। यूनिट का मतलब क्या है, जिसकी रेडियस कितनी हो, 1 हो, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे दैट इज मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 1, यूनिट सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, कौन से प्लेन के अंदर, डब्ल्यू प्लेन के अंदर, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जब सर्कल का इक्वेशन ड्राइव किया था उस टाइम इसका यूज़ करके चले थे। अपने को डब्ल्यू प्लेन के अंदर लिखना है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या देगा, मॉड ऑफ इसको यहाँ से लिख देना बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से इसके अंदर यूज़ करेंगे हम। तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, ऐसा करते ही हमारे पास आएगा AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D इक्वल टू 1, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से A और C कॉमन निकाल लो आप, तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ A कॉमन Z प्लस B अपॉन A, यहाँ से C कॉमन इंटू Z प्लस D अपॉन A इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से ऊपर A कॉमन निकालना, अपॉन के अंदर C कॉमन निकालना, तो बटा में यहाँ D अपॉन C आएगा, ओके। और अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट इज इम्प्लाइज मॉड ऑफ A अपॉन C, अलग अलग कर दो आप इस तरीके से, इंटू Z प्लस B अपॉन A अपॉन Z प्लस D अपॉन C इक्वल टू 1, ओके। अगला स्टेप, और अब हम क्या जानते हैं, बहुत ही सिंपल, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई और उसके ऊपर मॉड लिखा हो तो क्या होता है, अलग अलग मॉड लिख सकते हैं, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 लिखा जा सकता है। कर दो फिर कार्रवाई, इसके ऊपर अलग मॉड, इसके ऊपर अलग मॉड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ A अपॉन C इंटू मॉड ऑफ Z प्लस B अपॉन A अपॉन Z प्लस D अपॉन C इक्वल टू 1, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेकेंड। देखो क्या किया यहाँ पर मैंने, इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल, W का मान पुट करना जो दे रखा है, A और C को कॉमन निकाला, और उसके बाद इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई हमारे पास। तो अब आप लिखिए कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन, कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसी सरल रेखा के लिए शर्त, ठीक है। क्या पढ़ा हुआ है हमने कि अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट हो, कौन कौन से, Z, Z1 और
Z2, ठीक है, 3 बिंदु हों किसके अंदर, जेड प्लेन के अंदर, तो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है, आपको क्या बताया था मैंने, जैसे रजिस्टर है फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, स्ट्रेट लाइन कब बनेंगे, जब इनके बीच का एंगल कितना हो, या तो पाई हो या फिर क्या हो, जीरो हो। देखो अब भी स्ट्रेट लाइन है ये, इस तरीके से। तो एंगल का मीनिंग क्या होता है, आर्गूमेंट से होता है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखो आप, दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 इक्वल टू 0 और पाई, ठीक है। कोण की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या फिर किसके बराबर होगी, पाई के बराबर होगी। तो फिर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज आर्गूमेंट ऑफ z प्लस बी अपॉन ए अपॉन z प्लस डी अपॉन सी इक्वल टू 0 और पाई। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर किस टाइप की कैलकुलेशन है, देखो अब ये है z प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर और z माइनस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं बीच में, माइनस इंटू माइनस बी अपॉन ए, जेड माइनस इंटू माइनस डी अपॉन सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करिए कि स्ट्रेट लाइन के लिए इसका आर्गूमेंट जो होगा वो कितना होगा, 0 या पाई। तो आप, आर्गूमेंट का मीनिंग क्या होता है, एंगल से होता है, और अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एंगल 0 या पाई है, ठीक है, तो फिर उसका मॉड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर एंगल 0 है तो देन कॉस 0 1, कॉस पाई माइनस 1, साइन पाई 0, साइन 0 0, तो कितना आएगा, माइनस आर या प्लस आर आएगा, लेकिन आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो मॉड है वो कितना होगा, 1। तो इम्प्लाइज मॉड ऑफ जेड प्लस बी अपॉन ए अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी इक्वल टू 1, ठीक है। नोट बहुत ही सिंपल सा नोट कर लो आप, देखो अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारे पास z को हम ऐसा लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा भी लिखा जा सकता है। इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और अब आपके सामने है कि जब मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो z इक्वल टू आएगा r, क्योंकि साइन 0 0 देगा, और अगर थीटा की वैल्यू पाई पुट करता हूँ तो कॉस पाई माइनस 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस r, और अगर मैं इन दोनों का मॉड लिख दूँ तो ये कितना आएगा, r आएगा। और जब r की वैल्यू 1 हो, यूनिट सर्कल क्या हो, एक रेडियस कितनी हो, 1, तो फिर मॉड ऑफ z इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, किसके लिए, फॉर यूनिट सर्कल। और हमारे पास क्या दे रखा है इसने, यूनिट सर्कल दे रखा है, और अपने को पता है आर्गूमेंट कितना है, 0 और पाई है लाइन के लिए, तो फिर 100% क्या होगा, इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड कितना आएगा, 1 आएगा, कम्प्लेक्स नंबर का मॉड कितना आएगा, 1 आएगा फॉर यूनिट सर्कल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप। हम अब इसके बाद, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन के लिए। हाँ, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो लिखो आप, इसको नंबर 3 दे दो और लिखिए बाई सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, मान पुट कर दो तो क्या देगा, मॉड ऑफ ए अपॉन सी इंटू 1 इक्वल टू 1। तो अब देखो, मॉड ऑफ ए अपॉन सी का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ सी इक्वल टू 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। और ये हमारा आंसर है कि जब ए और सी का मॉड सेम होगा तो क्या होगा, डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो यूनिट सर्कल होगा वो जेड प्लेन के अंदर किस में चेंज हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, मुश्किल नहीं है, ओके, थैंक यू। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल KSG मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा। और हम आपकी सुविधा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हो आप वीडियो देखिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू।